नमस्कार। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मेधावी छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। सीएम ने टॉपर विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि 75 मेधावी छात्र और छात्राओं के साथ साथ तीन उत्कृष्ट विद्यालयों को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 2100 शिक्षकों की भर्ती जल्द जारी होने की जानकारी दी और कहा कि सरकार नवाचार और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देते हुए शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। नकल माफियाओं पर लगाम से 25,000 अभ्यर्थियों को लाभ मिला है। पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिन जिन को भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके देहरादून में स्वदेशी को बढ़ावा देने और जीएसटी की नई दरों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री विभिन्न बाजारों का दौरा कर दुकानदारों से सीधे संवाद कर रहे हैं और जीएसटी की नई दरों से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सहस्त्रधारा का दौरा कर वहां पर दुकानदारों से मिलने के साथ साथ उनकी शंकाओं का समाधान भी किया ताकि जनता और व्यापारियों को नीति की समझ हो पाए। सीएम साहब दाएं बाएं और 2-3 जगह और जाएंगे। भारत में नई शिक्षा नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार कार्यरत है और उत्तराखंड में भी इसी दिशा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। हायर एजुकेशन राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने बताया कि सरकार विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कौशल स्किल सिखाने पर जोर दे रही है ताकि वो भविष्य में रोजगार और आजीविका सुनिश्चित कर सके। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन और सुधार सुझाए जा रहे हैं। वहीं राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में बदलाव किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न कौशल सिखाने के लिए और सीखने से भविष्य में नई दिशा और अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित की गई है, उसमें स्किल को लेकर के काफी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारे युवाओं को जो है स्किल होना चाहिए और इसके लिए पाठ्यक्रम के अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे विश्वविद्यालय हैं अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें जहाँ पर एक और हम उनको पठन पाठन कराएंगे, दूसरी ओर व्यवहारिक ज्ञान को लेकर के भी हमारा जो है
वो काम चल रहा है इस समय। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि जब हमारा छात्र महाविद्यालयों से निकले, विश्वविद्यालयों से निकले, तो उसके हाथ में एक हुनर हो, जिससे उसका बाजार में जो है वो रोजगार के लिए परेशान ना होना पड़े। और हमारा जो स्किल का एक नियोजन है, इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य बात ये है कि हम बाजार की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रख करके जो इस काम को हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक जो है टर्निंग पॉइंट है, रोजगार की दृष्टि से भी और प्रदेश के विकास की दृष्टि से। रुड़की के झबरेड़ा में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने युवा छात्रों से मुलाकात की। उनसे मिलकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSSC का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर विधायक के साथ बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। वहीं छात्रों ने आरोप भी लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नकल के मामलों को बढ़ावा दे रही है, जबकि इसमें दलाली और भ्रष्टाचार लगातार जारी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की तो रवैया जो है उनका नहीं बदला गया तो कांग्रेस और छात्र मिलकर आंदोलन को और अधिक तेजी से जारी रखेंगे। पटवारी भर्ती में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हुआ, हाकम सिंह पकड़ा जाता है, फिर छूट जाता है, फिर पकड़ा जाता है। नकल माफियाओं के संरक्षण का अड्डा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, जिससे हमारे क्षेत्र के जितने भी या पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इनकी ठगा होने की जायज़ वजह भी है। पेपर की तैयारी रात दिन मेहनत करके ये युवा करते हैं और इन युवाओं के साथ फिर समय पे पेपर लीक हो जाता है। तो भाई इस सरकार की मंशा जो है ठीक नहीं है। और आज हमने सरकार की आंखें खोलने के लिए उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया है और हम उत्तराखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लोग पकड़े भी गए हैं। अगर पुलिस ने, प्रशासन ने लोगों को पकड़ा है नकल माफियाओं को लेकर के, अगर पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, तो ये तो खुद ही साबित हो गया कि भाई नकल माफिया सजग हैं और पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक ना होता तो फिर तैयारियों की, गिरफ्तारी की क्यों आवश्यकता थी? पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक का संज्ञान और पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए और ये पेपर दोबारा कराना चाहिए। ये तो एक छोटा सा काम है पुतला दहन करने का। युवाओं का विश्वास सरकार में और आयोग में बिल्कुल नहीं है। अरे यार एक बात तो बताओ, जो बच्चा 10-10 साल से 12-12 साल से लाइब्रेरी में पढ़ के बैठ के अपनी किताबें घस रहा है, दिमाग घस रहा है भाई, तुम 15 लाख दे के पेपर बेच देते हो, वो कहाँ जाएगा भाई? फिर तो ये अमीरों की सरकार है, गरीब का तो कोई हित है ही नहीं। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ये जितने पेपर है ना, इन सब की CBI जांच होनी चाहिए। हमारा आंदोलन यहाँ से लेकर पूरा उत्तराखंड तक जाएगा और सरकार को पलटने काम करेगा। ये हल्के में ले रहे हैं युवाओं को। ये नहीं दिख रहा कि भाई तुम लोग क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चा 15 लाख रुपए देकर भर्ती होगा सरकारी नौकरी में, क्या उससे उम्मीद रखी जाएगी वो भ्रष्ट नहीं होगा? बिल्कुल भ्रष्ट होगा, बिल्कुल। तो फिर हम किस उत्तराखंड को कहाँ लेके जा रहे हैं? युवाओं के साथ कहीं ना कहीं छलावा बहुत ज्यादा छलावा, युवाओं के साथ बिल्कुल छलावा। और अब से नहीं, जब से आयोग स्टैब्लिश हुए हैं तब से छलावा हो रहा है। वो तो ठीक है, कुछ लोग इनके खिलाफ बोल करके वो साक्ष्य जुटा रहे हैं और हमने ये शुरुआत कर दी है और हम लोग पूरा पुरजोर इस सरकार का, इस आयोग का पूरा खंडन करते हैं। लालकुआं में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन चौराहे पर नगर अध्यक्ष भुवन पांडे और बिंदु खत्ता ब्लॉक के अध्यक्ष पुष्कर दानू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और साथ ही साथ सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्राप्त माफिया तंत्र छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग की। वरिष्ठ नेता और महिला और युवा कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वाभाविक रूप से एक बार जिम्मेदारी किसकी की, सरकार की तो होगी। एक भी पेपर उत्तराखंड में सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसमें विवाद नहीं हो रहा है, जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के साथ धोखाधड़ी तो हो ही रही है। इसे और क्या कहेंगे, बस हर मामले में कोई ना कोई निकल के आ जाता है और कहीं ना कहीं उसका वर्तमान जो सत्ता में बैठी सरकार है उसके पदाधिकारियों से लिंक होता है। तो ये तो गंभीर प्रश्न सरकार पे भी लगाता है, सरकार की कार्यप्रणाली पे भी खड़ा करता है और जो एजेंसी करा रही है उस पर भी खड़ा करता है। तो कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। युवाओं से धोखा किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार ही नाकामयाब है। ये झूठ मूठ की राजनीति करके लोगों को गुमराह करके ये सत्ता पर आई हुई है। जो झूठ बोलने वाला जिसका कोई ईमान हुआ है वो जबान नहीं होती है। मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं या धामी जी कितना झूठ बोलते हैं, भाई बीजेपी में ये जुमलेबाजी की सरकार चल रही है। आज देखो कितनी बड़ी विडंबना है, कितना हुआ है। इससे पहले लगातार इनके सरकारों में पेपर लीक होती आए और गरीबों बच्चों का शोषण होता आया, उन गरीबों का खून चूसते आए ये लोग। आज देखो इन लोगों ने उन गरीब बच्चों का 3-3, 4-4 साल से वो लोग कोचिंग कर रहे हैं, दूसरा तीसरा, इतने बड़े उत्साह उससे आए जब हमने पेपर दिया। लास्ट में ये कहते हैं पेपर में देख रहा हूँ मैं, बोला उस कमरे में जैमर नहीं था और उसको पकड़ लिया हमने। हर मोर्चे में नाकाम है, भ्रष्टाचार चरम पे है। ये भ्रष्टाचार का एक नमूना है कि पेपर लीक हो रहे हैं। ये खुद मुख्यमंत्री जी की मिलीभगत और जो प्रशासन है इनकी मिलीभगत से। एक जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें गौड़ नाम का लड़का कह रहा है हाकम सिंह दाहिना से कि उसमें पूरा कह रहा है ऐसा पेपर आएगा, ऐसा आएगा। और जहाँ पेपर उसने दिया, उस लड़के ने पेपर दिया, वहाँ आप बताइए जैमर नहीं लगे, वहाँ कैमरे नहीं लगे हैं। वो जा रहा है टॉयलेट में जा रहा है और पेपर वहाँ से फोन करके उसको पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो कितने बड़े सिस्टम की नाकामी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पेपर लीक कांड को लेकर बेरोजगार और छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। युवा हाथों में तख्तियां लेकर नौकरी दो, न्याय दो, पेपर माफियाओं को सजा दो के नारे के साथ साथ सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लीक माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और जांच सिर्फ कागजों के अंदर ही सीमित रही। छात्र संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। वहीं पुलिस और प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार की जो लापरवाही उसी का ही नतीजा है। 1991 में आर्थिक नीति बनने के बाद सरकार ने ये पॉलिसी लागू की थी कि 2 भर्ती करेंगे और 3 को निकाल दिया जाएगा। और उसी के चलते चलते हमने देखा कि कुछ सालों में लगातार पेपरों में स्टे लग जा रहा था और आज देखे तो लगातार पेपर लीक हो रहा है। हकम का नाम आ रहा है पर उसके पीछे बहुत बड़ी एक लॉबी है और जिस लॉबी को जो है बेनकाब करने की जरूरत बनती है। आज ये जो पेपर लीक हुआ है अभी हाल ही फिलहाल में, उसके लिए जो हमारे युवा साथी हैं सभी जो है आज धरने पे बैठे हैं। और एक मात्र मांग जो है, मांग तो कई है, एक सीबीआई जांच की मांग करी हुई है और उसी के लिए आज जो है हमारे भाई भूपेंद्र कोरंगा जी उसमें जो है धरने पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। और निश्चित तौर पर मैं भी इस आंदोलन में इन बच्चों को समर्थन देने के लिए आया हूं और इनके साथ जो हुआ है निश्चित तौर पर बहुत बुरा हुआ है एक बेरोजगार के साथ। और ये बच्चे अधिकांशतः गरीब घरों के बच्चे हैं। अति संवेदनशील बात है, बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। चाहे वो हमारी सरकार हो, शासन, प्रशासन, नीचे कर्मचारी से लेकर अधिकारी वर्ग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका ये काम है कि चीजों को इंटैक्ट रूप में कराना, आज हम इसमें निष्फल हुए हैं और बहुत सारे लाखों युवाओं के जो सपने हैं वो चूर हुए हैं। और इतनी संवेदनशील घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाए कि नकल माफिया पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे कि बेरोजगार युवाओं के सपने टूट रहे हैं। अलका पाल ने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि अभ्यर्थियों में गुस्सा है और वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और आयोग की नाकामी को उजागर करते हुए सवाल किए। उन्होंने पूछा कि नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भी पेपर लीक की घटनाएं क्यों होती हैं। देखा कि 21 सितंबर को जो यूके SSSC की परीक्षा होने वाली थी, उसमें ठीक एक दिन पहले 20 तारीख को पंकज गौड़ और हाकम सिंह नाम के 2 व्यक्ति को पेपर लीक के नाम पे अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपए की डिमांड की गई। 21 तारीख को ये परीक्षा होनी थी। हम लगातार ये देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार कई वर्षों से नकल विरोधी कानून होने के बावजूद ये परीक्षाएं लगातार क्यों लीक हो रही हैं, पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं। युवा लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सीधी सी बात है
इस संबंध में इस विषय में सीधी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और दुख का विषय ये है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग और स्वयं सरकार भी इस मामले में बिल्कुल असंवेदनशील हो चुकी है और युवाओं के साथ कहीं ना कहीं भविष्य के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ। और ऐसा लगता है कि प्रदेश की सरकार और यूके ट्रिपल एससी आयोग इस प्रदेश के युवाओं के हाथ में कटोरा देकर केवल उनको पकोड़े तलवाने का काम करवाना चाहता है या उनको बेरोजगार बना करके आत्महत्या पे मजबूर करने का काम आज सरकार भी कर रही है और यूके ट्रिपल एससी आयोग भी कर रहा है। लगातार इस देश के और प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूट रहा है। लगातार 2014 के बाद आपने देखा इस तरह की घटनाएं आई हैं, लगातार आई हैं। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा सड़क पे आंदोलन करने के लिए मजबूर है और इसमें प्रदेश की जो सरकार है, ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, पूरे तरीके से फेल हो चुकी है और युवाओं को लेकर के इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में। वहीं पिथौरागढ़ में बिटिया के साथ हुए जघन्य अपराध में आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। इससे स्थानीय जनता में आक्रोश है। वहीं पुरानी बाजार के बुद्धिजीवियों और नागरिकों ने होली चौक में एकत्रित हुए और न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल कठोर और प्रभावी कार्रवाई से ही पीड़िता और समाज को न्याय मिलेगा। जनता का ये संदेश है कि बिटिया के हत्यारे को फांसी की सजा मिले। लोग सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आम जनता के दर्द को समझे और जल्द कार्रवाई करे और अपराधियों को उचित दंड दिलाया जाए। प्रधानमंत्री के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत एक दिन एक घंटा एक साथ मुहिम को सफल बनाने के लिए केंद्र संचार ब्यूरो यानी कि सीबीआई नैनीताल ने डीएसए फ्लैट्स मैदान के अंदर विशाल श्रमदान अभियान चलाया। नगरपालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल की अगुवाई में नागरिकों, पर्यटकों, सरकारी कर्मचारियों और संस्थाओं ने स्वच्छता की शपथ ली। वहीं गहन सफाई में प्लास्टिक और कचरा एकत्रित किया गया। सीबीआई की नोडल अधिकारी श्रद्धा गुरुरानी तिवारी ने बताया कि ये पहल पिछले स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खिलाड़ी और हॉकर्स ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। जो पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर कराया गया है, ये बहुत एक सराहनीय कदम है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक दिन के सफाई करने से हमारे पूरे शहर की या पूरे देश की कहीं भी सफाई नहीं हो सकती है। ये सफाई हमेशा चलती रहे, इस तरीके से चलाते रहें तो इससे काफ़ी लाभ होगा और हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश सब सफाई के अंतर्गत आ जाए। केंद्रीय संचार ब्यूरो सेक्रेटरी कार्यालय नैनीताल के द्वारा यहाँ आज डीएसए मैदान में नगरपालिका नैनीताल के साथ मिलकर एक दिन एक घंटा एक साथ जो श्रमदान किया जाना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर, ये आह्वान जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है उस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सर्वप्रथम यहाँ हमने शपथ ग्रहण करी है जो कि यहाँ की नगरपालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी के द्वारा कराई गई, जो कि हमारी मुख्य अतिथि भी रही आज के कार्यक्रम की। और काफ़ी यहाँ के नागरिकों ने और स्वयं सेवी संस्थाओं ने काफ़ी हमारी मदद की है और रिक्शा चालक, पटरी चालक, मतलब काफ़ी लोग, करीब बहुत ज़्यादा जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नगर निगम द्वारा लोक कल्याण मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी के आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी गई। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ और स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं ने अपने उत्पादित सामानों के स्टॉल्स लगाए। महापौर दीपक बाली ने सभागार में उपस्थित लोगों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपना जन्मदिन जो है वो जनता को समर्पित किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनता की सेवा में तत्पर है। किया हुआ है वो लोग भी थे, साथ ही हमारे यहाँ पर जो वेटर हैं, मेरा धोखा वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया था, वो सब लोग भी आए थे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा और उत्तराखंड सरकार के द्वारा के द्वारा जो योजनाएं
संचालित की जा रही है जनहित की, उन सब के बारे में बताया, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया और साथ ही उसमें मेडिकल स्ट्रीट मेटर्स के लिए भी बताया और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आज सबका अवगत कराया। लाभार्थी भी आए थे, उनके भविष्य में हम चाहते हैं कि इन योजनाओं से लोग जुड़े और जिस तरीके से सदन योजना है उन योजना के बारे में बताया। आज यहाँ पर हमारा कैंप भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने शहर को शुद्ध और स्वच्छ बनाने की शपथ भी दिलवाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लालकुआं सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती लगातार क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, पेयजल, बिजली और शिक्षा से जुड़ी तमाम जो समस्याएं हैं उनके समाधान में सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने कन्या जूनियर हाई स्कूल के जर्जर रसोई घर की वीडियो कॉल के माध्यम से सांसद अजय भट्ट को जानकारी दी, जिस पर कि 2.5 लाख रुपए का नया रसोई घर बनाने के लिए जो है वो स्वीकृति प्रदान हुई है। साथ ही प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर, प्रिंटर उपलब्ध करवाए जाने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी गई। बिंदु खत्ता स्थित लंबित पुलिया निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए स्वीकृत करवाए गए। जनता और स्कूल समुदाय में हर्ष की लहर है। तो सुनिए इस पर लक्ष्मण खाती जो कि सांसद है उन्होंने क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 1 स्थित में जो कन्या जूनियर हाई स्कूल है, इसमें कुछ दिन पहले हम आए थे तो हमने देखा था इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि भोजन माताएं जो हमारी हैं वो बड़ी उससे यहाँ काम कर रही थी, बारिश में छत पूरी टपक रही थी। तो इसी को फिर देखते हुए मैंने सांसद जी को यह अवगत कराया। माननीय सांसद अजय भट्ट जी ने वीडियो कॉल के उससे ही। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए 24/7 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।